से किसान भी मुस्काए, यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। जोहार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है गांव गिराओ। फरवरी का दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका है और यह वो वक्त है जब मौसम बदलता है। मतलब जो सर्दियों का मौसम था वो धीरे धीरे गर्मियों की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि अभी वसंत है और अभी का मौसम खुशनुमा है ज़्यादातर जिलों में झारखंड के, लेकिन अचानक से कम तापमान से बढ़ते हुए तापमान की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इस वजह से लोगों में भी परेशानियां हो रही हैं, बीमारियां उनको हो रही हैं मौसमी, और जानवरों को भी मौसमी बीमारियां हो रही हैं। और ये असर उन जानवरों पर भी ज़्यादा पड़ता है जो पालतू हैं। पालतू का मतलब भी दोनों ही तरह से हम बात करना चाहते हैं। एक तो वो जो पशुपालक हैं जो पशुपालन करते हैं, किसी का जो एक्सटेंडेड रूप है उसमें, और दूसरा थोड़ी चर्चा हम उस पर भी करना चाहते हैं जो लोग पालतू जानवरों को पालते हैं, जो कुत्ते बिल्लियाँ या इस तरह के जानवरों को भी पालते हैं, तो उनकी सेहत पे भी काफ़ी असर पड़ता है इस मौसम में। तो आज के कार्यक्रम में बदलते मौसम में क्या असर पड़ता है जानवरों की सेहत पे और कैसे उससे बचा जा सकता है, इस पर बात करना चाहते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमने खास मेहमान को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर विनोद कुमार साहब का, जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सक हैं, व्यावसायिक कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और पहले भी कई दफ़ा हमारे कार्यक्रमों में आ चुके हैं। तो जो दर्शक लगातार हमारे कार्यक्रम को देखते हैं आपको पहचानते भी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। सर, क्या करना चाहिए अभी के मौसम में पशुपालकों को? अभी विशेषकर देखा जा रहा है जैसे तापमान का वेरिएशन होने से जानवरों में असर हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं। जैसे खास करके कुत्तों में हम देख रहे हैं क्या अभी एक वायरल डिजीज़ है जो कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस का प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है। उसमें एक रेड स्टूल हो रहा है, वोमिशन हो रहा है, उल्टी हो रहा है, खाना पीना छोड़ दे रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग है, यहाँ तक कि जान भी चली जा रही है। अगर तुरंत उसकी चिकित्सा न कराई जाए चिकित्सक से तो उनके लिए जान पर खतरा हो जाता है। आजकल हम देख रहे हैं क्या जो वैक्सीनेटेड डॉग है उसमें भी ये बीमारी आ जा रहा है। वैक्सीनेटेड है फिर भी बीमारी हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी लाइफ बच जा रही है अगर तुरंत चिकित्सा कराया जाए, अन्यथा डेथ हो रही है। ये फैसिलिटी हमारे कॉलेज में बहुत अच्छा है, वहाँ पे रेगुलर चल रहा है, आ रहे हैं, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था है, अच्छे होकर पशु जा रहे हैं। तो ये वैक्सीनेशन के बाद भी क्यों ऐसा हो जा रहा है? वैक्सीनेशन के बाद या तो फिर वैक्सीनेशन जो लगवा रहे हैं टीका जिनसे, वो वैक्सीन का क्वालिटी में कुछ हो सकता है दिक्कत हो, टेम्परेचर मेंटेन ना हुआ हो और वैक्सीन लग गया हो, तो ऐसी हालत में इम्यूनिटी उनकी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो कोशिश करें कि जहाँ भी वैक्सीन करवा रहे हैं वो रिपोर्टेड होने चाहिए और क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करवानी चाहिए। तो इसकी पूरी देखभाल रखेंगे तो फिर चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। इसके अलावा बिल्लियों में भी देख रहे हैं, बिल्ली भी आजकल पेट में ही आ गया। हाँ, खूब पालते बिल्ली है, टर्टल है, पैरट है, फिश, आजकल फिश भी, ये सब जो है आते हैं पेट के अंतर्गत। मनोरंजन कर रहे हैं, बहला रहे हैं, दिल अच्छा लगता है, थक मान के आ रहे हैं तो देखने से बढ़िया लगता है। तो आप, मेरी सलाह यही है कि जो भी पशुपालक हैं पेट रख रहे हैं तो उनको समय पे कृमिनाशक दवा, वैक्सीन का शेड्यूल, ये सब अच्छी तरह से फॉलो करवाना चाहिए और बढ़िया रिप्यूटेड हॉस्पिटल जाएं, वहाँ जो चिकित्सक हैं रजिस्टर्ड वेटनेरियन, उनसे आप उनकी वैक्सीनेशन और चिकित्सा
करवाएं। तो कृमिनाशक 3 महीने पे देना चाहिए। कृमिनाशक हर 3 महीने और 4 महीने के बीच में देना चाहिए। वो छोटे पशु में और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, बच्चों में खास करके 15-15 दिन पे कम से कम 3 महीना तक वो करवाते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी, शरीर का बढ़वार, ये सब अच्छा बना रहता है। तो कोशिश करें कि जैसे डॉक्टर बता रहे हैं उसी तरह से अपना उसके वैक्सीन की व्यवस्था आप रखें, करवाएं। अच्छा, और कुत्तों में, बिल्लियों में एक चीज़ है कि सामान्यतया बरसात में तो होता ही है, ऐसे भी टिक्स की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा सकते हैं? टिक्स की समस्या अब आने वाला है, गर्मी में खास करके अप्रैल महीना में। उस समय क्या होता है, वो टिक्स का ब्रीडिंग सीजन होता है। तो ब्रीडिंग के लिए वो फलते फूलते हैं, शरीर में आते हैं, शरीर का रक्त चूसते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बीमारियां फैलाते हैं वो, जैसे टिक फीवर है। एक और टेक्निकली बवेसिया बोलते हैं, वो कुत्तों में हो जाया करता है। बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई, जानलेवा है। तो अगर हम उनकी साइकिल को, जो लाइफ साइकिल है टिक्स का, अगर उसमें हम उसको पूरा होने ना दें तो कंट्रोल किया जा सकता है। या नहीं तो आजकल बहुत सारा मेडिसिन सब भी आया है, जो समय के अनुसार दे देने से टिक पे कंट्रोल पाया जा सकता है। बॉडी का कंट्रोल तो है, साथ ही साथ घर जहाँ आसपास में रहते हैं उनको भी करना है। ये तो मान लीजिए बॉडी का टिक्स तो मर गया, फिर वो ज़मीन पे पड़ा हुआ क्रॉल करते हुए वो फिर बॉडी पे आ जाता है। तो जहाँ तहाँ टूटा हुआ जगह कहीं पर होता है वहीं छिपे रहते हैं उन लोग। वो जगह में भी थोड़ा सा कीटनाशक दवा वगैरह छिड़काव करना चाहिए। तो इसका कीटनाशक का छिड़काव कर देने से वो खत्म हो जाएगा? हाँ, ख़त्म हो जाएगा जी। अच्छा, जो किसान पशु पालते हैं, जैसे मान लीजिए जिनके पास गायें हैं या जिनके पास बकरियां हैं, उन लोगों में अभी क्या होता है और देखिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? गायों में भी जो टेम्परेचर वेरी कर रहा है उसका इफेक्ट आ रहा है। जैसे अभी खास करके एफएमडी एक बीमारी होता है। एफएमडी ऐसा बीमारी है जो खुर वाले पशु को होते हैं। उसमें जिनकी खुर, जो क्लोवन फुटेड होते हैं, जिसके खुर जो फटे हुए रहते हैं और बहुत ही जानलेवा है। इसमें भी आप चाहें तो वैक्सीन की व्यवस्था करवा सकते हैं, जैसे ब्लॉक के डॉक्टर होते हैं या फिर निजी पशु चिकित्सक जो क्वालिफाइड हैं, उनसे आप वैक्सीन जो रेगुलरली आप करवाते रहें। हाफ ईयरली इसमें चलता है, 6 महीने पे एक बार वैक्सीन दिलवाएं तो फिर इम्यूनिटी उनकी बनी रहेगी और ये बीमारी नहीं होगा। ये बीमारी होने से क्या होता है, पशु में प्रोडक्शन बिल्कुल ड्रॉप कर जाता है। तो प्रोडक्शन नहीं है तो किसान को कोई लाभ है नहीं उससे। पशु का हेल्थ भी बहुत तेज़ी से डाउन होता है, कभी कभी तो डेथ भी होती है, बच्चों में खास करके डेथ बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि उसको भी बचने के लिए टीकाकरण का ही सहारा लें तो अच्छा होगा। बीमारी होने के बाद चिकित्सा कड़ी हो जाती है, जान पे भी आफत है, पशुपालक को भी नुकसान होता है। आजकल कॉस्टली गाय सब रहता है, लाख लाख रुपए का गाय रहता है, अगर मान लीजिए इस तरह का हो जाए तो उन्हें नुकसान होती है। तो समय पे टीका आप करवाएं और उनकी जान बचाएं। एफएमडी के अलावा और कौन सी बीमारी? एफएमडी के अलावा जैसे अभी बीते दिनों में लंपी स्किन डिजीज हुआ, हालांकि उनका वैक्सीन अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी क्रॉस वैक्सीनेशन में गोट पॉक्स का वैक्सीन दे रहे हैं। हालांकि वो कारगर नहीं है, लेकिन फिर भी दिया जा रहा है। तो आजकल हम वो भी देख रहे हैं कि साल भर में 1-2 बार आ ही जा रहा है लंपी का। उसके अलावा है गला घोटू, लंगड़िया बोलते हैं, बीक्यू, तो वो जनरली वर्षा ऋतु के समय में होता है। वर्षा ऋतु आरंभ होने जा रही है तो उस समय पकड़ने का डर रहता है। तो उसके लिए भी ऑनसेट ऑफ रेनी सीजन, हम यूँ कहें जून का लास्ट वीक में आप वैक्सीन करवा दें पशुओं को, तो इम्यूनिटी साल भर की बनी रहती है, जानलेवा बीमारी से उनकी बचाव हो जाएंगे। पशुपालक को भी हेल्प होगा, लॉस नहीं होगा उनको। तो ये सब सावधानियाँ बरतें। और बकरियों में सर? बकरियों में एक बीमारी और बहुत डेंजरस है, PPR बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, जानवरों के मुंह में जख्म हो जाता है, शूटिंग डायरिया, पतला पैखाना शुरू, नाक से सर्दी खांसी बहुत जोड़ हो जाते हैं, और ये बहुत ही कंटाजियस है।
कभी कभी तो देखते हैं गांव का गांव पूरा साफ हो जाता है। तो उसमें भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए पशुपालक को। और हमारे तरफ से भी झारखंड सरकार के भी जो चिकित्सक हैं उनको भी एक उस तरह का कैंपेन चला करके जागृत करना चाहिए कि भाई अपने पशुओं को आप वैक्सीन करवाएं तो रोग मुक्ति इनकी हो जाएगी। और पशुपालक को भी चाहिए, जैसे ब्लॉक में डॉक्टर होते हैं, उस एरिया के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं प्रखंड में, उनसे आप मिलिए, समस्या बताइए और समय रहते आप वैक्सीन करवाइए ताकि आपके पशु आपको साथ दें। ये होना चाहिए। तो वैक्सीन के लिए सर क्या मतलब उचित क्या है? घर पे बुला के लोग वैक्सीन दे देते हैं लोग, या अस्पताल ले जाना चाहिए? वैक्सीन जनरली लोग, अब सरकार की तरफ से तो प्रोग्राम है घर पे करना, उनके गांव-गांव में पंचायत लेवल पे जा कर के उनको करना है। लेकिन अगर वो सब नहीं हो पा रहा है, फिर भी अपने निजी तौर पे बाज़ार में उपलब्ध भी है, आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर लें और कोई टेक्निकल पर्सन से संपर्क करके आप उसको करवा लें, तो कम से कम आपके लिए अच्छा होगा वो। नहीं तो कभी कभी लाट में एनिमल डेथ हो जाती है, नुकसान होता है। आजकल तो बकरा भी बहुत कीमती हो गया है। हाँ, बकरा तो एटीएम है किसानों का। तो आप उसको बचाएं, अपना लाभ कमाएं, तो मेरा तो यही संदेश है। और जैसे तुरंत मौसम बदल रहा है, ठंडा था तो अलग तरीके से खिलाते पिलाते, खाने पीने में क्या सावधानी, मतलब जानवरों को जब देते हैं तो क्या सावधानी बरती है? खाने पीने में से आप सीजन के अनुसार देखें। जैसे मान लिया खाना अगर दे रहे हैं, पानी एकदम ताज़ा स्वच्छ हो, वो ज़रूरी है। खाने पीने में सावधानी, ओवर फीडिंग नहीं करवाना है, उनको लिमिट मात्रा बना लीजिए, मात्रा के अनुसार दीजिए। और रहने का वातावरण को भी ध्यान देना है। मान लिया अभी आप रख रहे थे घर में अंदर में, अचानक उसको आप बाहर कर रहे हैं, तो उसमें सर्दी गर्मी का असर हो सकता है, शरीर के तापमान में बदलाव होगा, उसके चलते उनकी इम्यूनिटी पे असर पड़ेगी और वायरल अटैक हो सकता है। तो ये सब देना है ध्यान। और एनर्जी रिच डाइट उनको देना चाहिए। जैसे अगर मान लिया जुगाली वाले जानवर हैं तो उनकी खान पान थोड़ा हमारा जो पेट है उनसे अलग है ना। उनका हरा चारा, रफेज, सूखा चारा, प्लस दाना, चोकर, चुन्नी, ये सब का व्यवस्था करना चाहिए। ऊपर से सप्लीमेंट, मान लीजिए चूँकि अपने झारखंड में थोड़ा सा मिनरल डेफिशिएंट भी है, उतनी अच्छी नहीं है चारा में आते हैं, तो उसको हम अलग से ऊपर से सप्लीमेंट करें तो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, बीमारी की आशंका कम रहेगी। अच्छा, जैसे आप लोग ओपीडी में बैठते हैं तो जनरली इस इलाके में कौन सी बीमारियां हैं पशुओं को ज़्यादा? बड़े जानवरों को जी, बड़े जानवरों में देखते हैं अभी जो बदल रहा है वातावरण, इसमें पेट फूलने की बीमारी आ रही है। अचानक देखते देखते पूरा गैस पेट से भर जाता है और पशु इतना बेचैन होते हैं, एकदम इमीडिएट डेथ हो जा रहा है। और वो उसी वातावरण के तापमान बदलने से हो रहा है, माने जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं बॉडी में, उनकी डेथ हो जा रही है। तो जो डाइजेशन है वो अफेक्टेड हो रहा है, जिसके वजह से पेट फूल रहा है और अचानक जो रेस्पिरेटरी चोक हो जा रहा है, सांस रुक जा रही है। चूँकि जानवर तो अब गांव में है, देहात में अचानक बीमार हुआ, टेक्निकल पर्सन मिल भी नहीं पाते हैं, या लोकल को इसमें एंगेज भी है तो उन लोग की उतनी स्किल नहीं है, जान नहीं पाते हैं, तो इसके चलते दिक्कत हो रही है। तो हम कहेंगे कुछ भी उस तरह का अगर नोटिस करते हैं तो आप इमीडिएटली क्वालिफाइड पर्सन से मिलिए। आजकल डॉक्टर तो जाते भी हैं, विजिट भी करते हैं, हम भी जाते हैं, तो आप आज सब जगह है, अवेलेबल है, कॉल भी किया जा सकता है, जाके सेव भी किया जा सकता है लाइफ। तो कौन सी दवा दी जाती है सर, कैसे कितने दिन में ठीक होता है? वो इमीडिएट ठीक करने के लिए फिर उसके पेट में हम लोग ट्रोकार एंड कैनुला डालते हैं बाएं साइड में, ताकि इमीडिएट गैस जो है रिलीज कर जाए। गैस ही प्रॉब्लम है उसमें, और अगर ज़रूरत पड़ी तो कैनुला को उसमें छोड़ भी देते हैं, वो रहता है उसमें 1 दिन 2 दिन तक रहता है। जो भी गैस बन रहा है, चूँकि बैक्टीरिया तो फ्लोरा डेथ हो जाती है, उनकी बनने में टाइम लगता है, तो तब तक वो गैस बनता रहता है, तो गैस आउट होगा। उसके अलावा जो ब्लड ठीक करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, वो मेडिसिन भी पिलाया भी जा सकता है,
डायरेक्ट पेट में भी दिया जा सकता है, तो इससे फिर क्योर हो जाता है। अच्छा, और जो लोग ये छोटे जानवरों को पालते हैं, जैसे कुत्ते बिल्लियों को पालते हैं, तो जब भी कोई जानवर पाला जाए, पालने के लिए लाएं, तो उस वक्त क्या देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि स्वस्थ आए जानवर? एक तो पहले आप जहाँ से ले रहे हैं, केनल बोलते हैं जहाँ रखते हैं वो लोग डॉग, तो उसका भी हिस्ट्री जानना चाहिए कि भाई वहाँ अभी 10 दिन के अंदर में कहीं कोई आउटब्रेक तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। आप जहाँ ले जा रहे हैं उस एरिया का भी आपको ध्यान रखना है। अगर मान लिया उस तरह का अभी जैसे चला हुआ है, तो अभी तो हम सलाह दे रहे हैं कि अभी मत लो, मत पालो, नहीं तो अभी इतना ज़्यादा फैल गया है कि वो बीमारी हो सकता है। डिजीज़ फैलाने का तो अब जैसे मक्खी है, वॉमिट किया, स्टूल डिस्चार्ज किया, मक्खी बैठते हैं, बैठ करके मान लिया आपके बॉडी पर ही आया, मेरी बॉडी पर आया, हम अपने पेट को गए देखने छूने, तो उससे लग जा रहा है। तो अभी के सीज़न में थोड़ा सा सावधानियां बरतना है, घर उर में साफ़ सफाई, नए आगंतुक को भी रोकना है कि उन पे तो जोर ही लगाना है कि आप मत आइए, अभी बाहर में ही मिल लीजिए आउट जगह में, और जो जानवर आ रहा है उनके खान पान में बढ़िया एनर्जी रिच डाइट देना चाहिए। कुछ विटामिन सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करना चाहिए, इससे बीमारी होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। इन सब बातों को ध्यान देना है। और इमीडिएट पशु जब आया तो थोड़ा घर का वातावरण से उसको मिलने दीजिए, बढ़िया से हो जाए, लगे कि हाँ ठीक है, वो सा स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेस फ्री हो जाए, तब जा कर के आप पहला डिवॉर्मिंग का कर सकते हैं। कृमिनाशक दवा करवा लिए, अगर वैक्सीन नहीं हुआ है पप्स का तो फिर वैक्सीन का भी इंतज़ाम करना चाहिए। उसके लिए आपको ही चिकित्सक से मिलना है। अच्छा, जनरली जो केनल मिले जाते हैं, जैसे हॉस्टल में से जिन लोग, अब न्यूक्लियर परिवार है, कहीं बाहर जाना है तो कहीं ना कहीं छोड़ना है पेट को ले जाकर, तो कई सारे प्रोफेशनल केनल्स हैं जहाँ पे जाकर लोग छोड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या खतरा हो सकता है जानवरों को, और क्या क्या देख के तब रखना चाहिए? हम तो कहेंगे जो केनल चला रहे हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है, तो केनल को कैसे हम हाइजीनिक मेंटेन करके रखें, क्योंकि उनके पास तो डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं एनिमल, कोई टिक्स लेकर के, फ्लीज लेकर के, ये सब भी आते हैं। कई एक बार हम सुने, मुझे कॉल भी किया गया कि सर केनल में रखें, उसके बाद ऐसा तबीयत हो गया। जब मैंने टेस्ट करवाया तो ब्लड में बीमारी पाया गया, टिक बॉर्न डिजीज़। तो यही है कि केनल की साफ़ सफाई रहे और हर तरह से उसका इंतज़ाम रहे, जानवर जो रख रहे हैं उनके खाने पीने का बढ़िया से व्यवस्था हो, साफ़ सुथरा हो, ये सब रखना चाहिए। अच्छा, और जो किसान हैं जो प्रोफेशनल तौर पे पशुपालन का काम करते हैं, मतलब ज़्यादा जानवर रखते हैं, जैसे बकरियाँ ही रखें तो काफ़ी ज़्यादा बकरियाँ जिनके फार्म में हैं, या जो लोग मुर्गे पाल रहे हैं, पोल्ट्री फार्म है, तो ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं, कि प्रोफेशनल किसान जो हैं, जो पेशेवर हैं पशुपालन में, उनको चूँकि बड़े लेवल पर कर रहे हैं, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कितने दिनों पर डॉक्टर से मिलना चाहिए? कोई बीमारी हो जाए जानवरों को तो कैसे उसको अलग करना, ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो झुंड में लोग हैं। अब जैसे मान लिया पोल्ट्री पाल रख रहे हैं, जी, पोल्ट्री तो बड़े पैमाने पर लोग रख रहे हैं, तो पशुपालक भी जो है पोल्ट्री मैन, वो लोग थोड़ा सा जानकारी उनकी भी हो जाती है, काम करते करते हो ही जाते। तो उसमें जो चूजे आते हैं, अब वहाँ तो जनरली ब्रॉयलर रखते हैं जी, मैंने 1 से 1.5 महीना सेल आउट कर देना है। ब्रॉयलर में एक वैक्सीन ऑलरेडी दे करके आता है बच्चों में, 7 डेज का रहते हैं ना, उसी समय दे देते हैं। दूसरा तीसरा वैक्सीन उनको लगाना पड़ता है, जैसे FMD, ये रानीखेत का, वो लगाते हैं और 1.5 महीना आते आते वो फिर सेल हो जाते हैं उनके। तो उनकी जो जब भी लॉट लाते हैं, लॉट लाने से पहले उस जो उनका फार्म है उसकी बढ़िया से साफ़ सफाई हो जाए, उनकी बेडिंग मटेरियल, जो पुराने वाला जो बेडिंग मटेरियल है, उनके फीकल मैटर है, उन सब को हटा करके साफ़ सुथरा कर दिया जाए। और एंटीसेप्टिक से, आजकल फ्यूम से भी होता है, केमिकल आता है, धूम्र कर देने से पूरा जो भी उसके आसपास के प्रेमिसेस साफ़ सुथरा हो जाते हैं। तो उसके घर की साफ़ सफाई बढ़िया से हो जाए,
उसके बाद आप पोल्ट्री को वहाँ पे रखें और उचित रोशनी की व्यवस्था, हवादार हो। ठंडे के दिनों में तो कवर करके रखना है, इवन कि बत्ती उत्ती जला देना है ताकि उनको ठंड न लगे। लेकिन अब जैसे अभी गर्मी आ रहा है, आने वाला है, उस समय पोल्ट्री को थोड़ा अनईजी महसूस होता है। वैसे हालत में एयरेशन का व्यवस्था, बहुत जगह तो आजकल देख रहे हैं बढ़िया व्यवस्था किए रहते हैं एयर का, इवन कि कहीं कहीं तो देख रहे हैं एसी वैसी भी कर रहे हैं व्यवस्था, जैसे विदेशों में तो काफ़ी अच्छा है। तो अपने यहाँ भी ज़रूरत है, पोल्ट्री का डिमांड बहुत है, हर आदमी का पसंद है वही चिकन का है। तो इस तरह से उनकी सुरक्षा करिए तो आपके लिए भी वो फ़ायदेमंद होगा। आते के साथ उनकी हर तरह से उनके हेल्थ से रिलेटेड व्यवस्था करिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक अच्छे क्या जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनसे मिलिए। अगर हो सके तो उनको आप फोर्टनाइटली 15 दिन पे विजिट के लिए भी आप बुला सकते हैं। वो आएंगे, अपना देखेंगे अपने एंगल से, अपने तजुर्बा से, अपने टेक्निकल जो एफिशिएंसी है, और उसके बाद वैसा गाइड करेंगे। आप उनको फिर रन बढ़िया से करिए, आप मुनाफा कमाइए, आमदनी होगी, परिवार खुश रहेंगे। अच्छा, और जो लोग चूँकि बड़े पैमाने पर सूअर पालन भी होता है हमारे यहाँ, सूअर पालन जो लोग करते हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए? सूअर में भी सर देखिए अभी जैसे आया था स्वाइन फीवर, पूरा लॉट ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ तो जो वेटनरी कॉलेज के थे पिग, हम समझते हैं कि इक्का दुक्का ही बचा, सबका सब खत्म हो गया। ये कहीं बाहर से आ गया था स्ट्रेन, वैक्सीन लगा हुआ तो बावजूद भी। तो उसके लिए भी वही है वैक्सीन, स्वाइन फीवर का वैक्सीन, FMD का वैक्सीन, ये सारा करवाएं समय पे, तो फिर प्रॉफिटेबल होगा, अदरवाइज लॉस हो जाएगा। क्योंकि तो एक साथ सभी जानवर मतलब कई हाँ, जानवर मरने बहुत मर लगते हैं। गया, एकदम एपिडेमिक था ना, छुआछूत वाला, बहुत मर गया। ये तो गनीमत था कि ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं किया, ये तो लोग डर रहे थे कि कहीं ह्यूमन में आ जाए। हमारे कांके में है, झारखंड सरकार का बहुत बड़ा फार्म है, वहाँ तो एक भी नहीं बचा, जैसा सुने सबका सब खत्म हो गया। तो उस जानवर को फिर बढ़िया से डिस्पोजल भी ज़रूरी है ना, डिस्पोजल करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर और एपिडेमिक होगा। तो हमारा यही सलाह रहेगा उनसे कि पशु का जो घर है उसका आप बढ़िया से साफ़ सफाई रखिए, और जो स्ट्रेंजर है, आगंतुक है, उन पे नियंत्रण रखिए, और समय पे टीकाकरण, उपचार, कुछ सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह से आप करते रहें, तो आपके लिए मुनाफा का सोर्स बनेगा। अच्छा, टीका किन स्थिति में फेल कर जाता है? ऐसे वैक्सीनेटेड है फिर भी फेल कर गया? टीका हम यही देखते हैं कि जो टेम्परेचर कूल चेन जो होता है ना, वो मेंटेन नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं उसमें ज़रूर फेल्योर है। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और यहाँ धरती पे जहाँ आ रहा है, तो इस बीच में कहीं ना कहीं कुछ है दिक्कत, जिसके वजह से वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो वो तो पता लगाना बहुत मुश्किल की बात है। अब डॉक्टर बोल रहे हैं तो लेके लोग लगा देते हैं, लेकिन कहाँ ये डिस्टर्ब हुआ है ये कोई जानते नहीं है। वैसे हालत में वो फेलियर होता है। चलिए, अब 2 ही मिनट हमारे पास, तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जो भी पेट रखते हैं, चाहे वो पशुपालन के नज़रिए से या फिर अपने यहाँ जो जानवर पालते हैं कुत्ते बिल्लियों को, वैसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इनसे ह्यूमन में ट्रांसमिट होती हैं, या जब आप पाल रहे हैं तो आपको ये ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ताकि आपको भी स्वस्थ रहना है? देखिए, बिल्लियों से भी कुछ पैरासाइटिक डिजीज़ है, परजीवी रोग जो ह्यूमन में आता है। कुत्तों में तो बहुत मारक बीमारी तो जान ही रहे हैं, हम लोग सब जानते हैं, रेबीज की। रेबीज इतना खतरनाक बीमारी है कि अगर मान लिया हो गया तो लाइफ सेव करना एकदम बिल्कुल असंभव है, नहीं बचा जा सकता है। तो क्यों ना उसकी जो पेट्स हैं उनको समय रहते टीका उका किया जाए, ताकि अगर काट भी ले तो ना हो, और उनको भी कोई उस तरह का जानवर काट ले तो वो भी बचे। समय रहते टीकाकरण की बहुत ज़रूरी है। अगर पेट आप रखे हैं तो कोई आते भी हैं आपके घर में, अगर मान लिया बाइट कर लिया तो वो भी डर जाएंगे। और एक वेटनरियन से करवाना चाहिए, उनकी एक रिकॉर्ड होती है, वेटनरी डॉक्टर उसमें अपना जो भी है ऑफिशियल या पर्सनल
वो बनाते हैं कागज़ को, तो ऑथेंटिक होता है। अगर आप कहीं गए काट लेता है तो आप पेपर दिखाने के लिए बोल सकते हैं कि भाई पेपर दिखाइए। तो अगर ऑथेंटिक पड़ा हुआ है वैक्सीन तो फिर डरने की कहीं कोई बात नहीं है। और आजकल लोग थोड़ा गलती करते हैं, जहाँ तहाँ वैक्सीन करवा लेते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर से ही वैक्सीनेशन आप करवाएं तो अच्छा रहेगा। जी। और जो ये लोग हैं जो लोग पशुपालन के लिहाज से जानवर पालते हैं, जी उनमें भी क्या कोई बीमारियाँ ट्रांसमिट होती हैं? हाँ, होती है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि होती है, तो उससे भी बचाव के लिए फिर डॉक्टर से ही मिलते रहना है, हर समय वैक्सीन करवाते रहना है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस ऐसा बीमारी है जो सबसे ज़्यादा एनिमल से ह्यूमन में हो रहा है। मिल्क बहुत गुड सोर्स है ट्यूबरकुलोसिस का। तो ये सब है, दूध अगर बड़े फार्म है तो फ्रीक्वेंट उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, तभी जाके रोका तभी जा जाकर सकता है। के चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बातचीत से आपको फ़ायदा होगा, आपके मतलब की बातें हम लोगों ने की होंगी। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।